मूवी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपनी माँ को याद कर रही होती है और इस लड़की का नाम होता है एडिथ। दरअसल वो बचपन में जब 10 साल की थी तभी उसने अपनी माँ को काले हैजे में खो दिया था। फिर जब वो रात को सो रही होती है तो उसे अपने आसपास कुछ होने का अनुभव होता है और ये उसकी खुद की माँ का साया होता है जो चुपके से उसके पास आके उसके कान में क्रिम्सन पीक से दूर रहने के लिए कहती है और डर के मारे एडिथ अपनी आंखों को बंद कर लेती है। अब कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट में, यानी कि इस घटना के 14 साल के बाद, और अब एडिथ 24 साल की हो चुकी है जो कि न्यूयॉर्क शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी होती है। और अब एडिथ एक राइटर है जो कि एक डरावनी कहानी जो कि खुद उसकी माँ के ऊपर होती है को पब्लिश करने एक पब्लिशर के ऑफिस में आई हुई है। लेकिन वो पब्लिशर बिल्कुल भी उसकी भूतिया कहानी में इंटरेस्टेड नहीं होता क्योंकि उसे प्रेम कहानियां पसंद होती है। अब अगले दिन एडिथ अपने पिता कार्टर के ऑफिस में जब होती है तभी उसे थॉमस मिलने आता है जो कि अपना इन्वेंशन कार्टर को दिखाने आया होता है और उसे अपने प्रोजेक्ट को बड़े पैमाने में चलाने के लिए इन्वेस्टर की जरूरत होती है। तो वो बेसिकली पैसे के लिए आया होता है और अपनी पहली ही मुलाकात में थॉमस एडिथ को पसंद करने लगता है। साथ ही वो उसकी राइटिंग स्किल्स की भी तारीफ करता है। अब थॉमस एडिथ के पिता कार्टर तथा बाकी इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग करता है जहां वो अपना इन्वेंशन क्ले हार्वेस्टर उनको बताता है कि ये क्ले हार्वेस्टर किसी भी सतह से बहुत आसानी से लाल मिट्टी को निकाल पाने में सक्षम है जिससे कि सबसे मजबूत ईंटें या टाइल्स बनाई जा सकती है। और इसी प्रोजेक्ट को उसे बड़े पैमाने पे टेस्ट करने के लिए इन्वेस्टर्स की जरूरत होती है। लेकिन कार्टर उसके इस ऑफर को ठुकरा देता है। साथ ही उसके पास्ट के फेलियर्स के बारे में उसे बताता है कि वो लंदन, एडिनबरा और मिलान में पहले ही ट्राई कर चुका है और अब वो यहाँ पे है। अब रात को कार्टर और एलेन, जिसका एडिथ पे बचपन से क्रश होता है, दोनों साथ में पार्टी में जाते हैं। लेकिन एडिथ घर पे ही रुकने का तय करती है। और जब रात को एडिथ अपनी स्टोरी लिख रही होती है तभी उसके रूम का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है और जब एडिथ हिम्मत करके दरवाजे के पास जाती है तो उसे एक डरावना साया दिखता है जो कि उसी की तरफ आ रहा होता है। ये देख एडिथ तुरंत दरवाजे को बंद कर देती है, लेकिन वो साया दरवाजे से होकर उसे चेतावनी देता है कि वो क्रिम्सन पीक से दूर रहे। एडिथ की उस साया को देख हालत खराब हो जाती है और तभी उसका दरवाजा नॉक होने लगता है। लेकिन इस बार दरवाजे पे उसकी मेड होती है जो उसे बताती है कि नीचे थॉमस आया हुआ है। अब जब थॉमस उससे मिलता है तो वो उसे उसके पिता की पार्टी में जाने के लिए मना लेता है। और जब ये दोनों पार्टी में जाते हैं तो पार्टी में थॉमस की बहन लूसियल भी मौजूद होती है जो कि वहाँ पे पियानो बजा रही होती है। थॉमस एडिथ को अपनी बहन लूसियल से इंट्रोड्यूस करवाता है और इसके बाद एडिथ और थॉमस साथ में मिलकर डांस करते हैं और थॉमस की डांसिंग स्किल देख एडिथ उससे इम्प्रेस हो जाती है जिससे वो कहीं ना कहीं थॉमस को प्यार करने लगती है। लेकिन कार्टर अपनी बेटी एडिथ को थॉमस के साथ देख उसे ये बिल्कुल रास नहीं आता और उसे थॉमस पे शक होना शुरू हो जाता है। इसीलिए वो एक डिटेक्टिव को हायर करता है थॉमस और उसकी बहन लूसियल की हिस्ट्री पता करने। जिसके बाद अगले दिन वो डिटेक्टिव कार्टर को एक लेटर देता है जिसे पढ़ने के बाद कार्टर को थॉमस और उसकी बहन का सच पता चल जाता है। और अब वो थॉमस को अकेले में बुलाता है और उसे एक चेक देकर उसे खरीद लेता है कि उसे जल्द से जल्द ये शहर छोड़ के जाना होगा। साथ ही जाने से पहले उसे एडिथ का दिल भी तोड़ना होगा। जिसके बाद थॉमस एडिथ को मिलता है और उसकी राइटिंग स्किल्स का मजाक बनाता है। साथ ही वो उसे कहता है कि वो अभी प्यार के बारे में कुछ नहीं जानती। ये सुन एडिथ टूट जाती है और बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाती है। अब अगले दिन सुबह जब कार्टर सेविंग कर रहा होता है तभी पीछे से कोई कार्टर का सिर वॉश बेसिन में मार मार कर उसकी ब्रूटली हत्या कर देता है। वहीं दूसरी तरफ एडिथ को थॉमस का लेटर मिलता है जिसमें उसने सारी सच्चाई लिखी हुई होती है कि कैसे उसके पिता ने उसे फोर्सफुली ये सब करवाया था। सच पता चलने के बाद एडिथ थॉमस के होटल उसे रोकने चली जाती है जहां उसे थॉमस मिल जाता है और पहली बार ये अपने प्यार को एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन जब एडिथ को अपने पिता की मौत के बारे में पता चलता है तो फिर उसकी सारी खुशियां एक पल में बिखर जाती है और अब थॉमस के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। अपने पिता की मौत के बाद एडिथ थॉमस से शादी कर लेती है जिसके बाद थॉमस उसे अपने साथ इंग्लैंड ले आता है जहां वो एडिथ को अपनी पुश्तैनी हवेली दिखाता है जो कि मानो लगभग पूरी तरह बंजर पड़ी हुई है। अब जब एडिथ हवेली में प्रवेश कर रही होती है तो प्रवेश करते ही उसके पीछे एक साया उसका नाम पुकारता है और जैसे ही एडिथ पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ पे कोई नहीं होता। और जब ये बात वो थॉमस को बताती है तो थॉमस उसकी ये बात यो कह के टाल देता है कि शायद उसने लूसियल को देखा होगा। तभी थॉमस की बहन लूसियल भी वहाँ पे आ जाती है और वो एडिथ का इस हवेली में वेलकम करती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि जब एडिथ नहा रही होती है तो दूसरी तरफ थॉमस और उसकी बहन लूसियल एडिथ की चाय में कुछ मिला देते हैं। तो वहीं जहां एडिथ नहा रही होती है उसके पीछे वही काला साया फिर से आ जाता है
एडिथ उसे देख काफी डर जाती है और वो थॉमस से घट रही घटनाओं को शेयर करती है, जहाँ थॉमस फिर से उसकी बात टाल देता है और उसे पीने को चाय देता है। वहीं दूसरी तरफ एलन को कार्टर की चेकबुक मिलती है और जब वो देखता है कि आखिरी चेक थॉमस को डिलीवर किया था तो उसे अब थॉमस और उसकी बहन लूसियल पे शक होना शुरू हो जाता है। वहीं इधर जब एडिथ हवेली को एक्सप्लोर कर रही होती है और जब वो थॉमस के साथ प्राइवेट पल बिता रही होती है तभी लूसियल यहाँ पे चाय लेके आ जाती है। दरअसल जब भी एडिथ थॉमस के साथ प्राइवेट पल बिताती है तो हर बार लूसियल उन्हें डिस्टर्ब कर देती है और यही बात एडिथ को काफी अजीब लगती है। अब जब रात को एडिथ सो रही होती है तो उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, जिससे उसकी नींद टूट जाती है और जब वो उठती है तो पाती है कि थॉमस अपने बेड से गायब है। वो थॉमस को ढूंढने निकल जाती है और ढूंढते ढूंढते उसे एक अलमारी दिखती है और जब वो उस अलमारी को खोलती है तो उसे एक बॉक्स में वैक्स सिलेंडर रिकॉर्डिंग्स मिलती है, जो कि तब के समय ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए प्रयोग होता था। जैसे ही वो वैक्स सिलेंडर रिकॉर्डिंग्स वापस रखती है तो वो देखती है कि उसकी तरफ एक भयानक साया रेंगते हुए आ रहा है, जिससे अब एडिथ बुरी तरह डर जाती है और एलिवेटर के सहारे बेसमेंट में चली जाती है, जहां थॉमस ने उसे जाने से सख्त मना किया था। और जब वो तय खाने को एक्सप्लोर कर रही होती है तो उसे एक बॉक्स नजर आता है जिसमें एनोला लिखा हुआ होता है। अब एडिथ को इस हवेली में कुछ भी सही नहीं लगता तो दूसरे दिन वो थॉमस से पूछ ही लेती है कि क्या कभी इस हवेली में किसी की ब्रूटली हत्या की गई थी, जिसपे थॉमस उसे मना कर देता है। लेकिन यहाँ पे एडिथ को एक बात पता चल जाती है कि इस जगह का नाम क्रिम्सन पीक है, जहाँ जाने के लिए उसकी माँ के साये ने उसे सख्त मना किया था। इसके बाद जब रात को एडिथ सो रही होती है तो एक भयानक सपने के कारण उसकी नींद टूट जाती है और फिर से पिछले दिन की तरह थॉमस बेड से गायब होता है। तभी उस कमरे में उसे एक साया होने का अनुभव होता है, जिसके बाद एडिथ अपना हाथ बढ़ाकर उस साये को अपने होने का एहसास करवाने के लिए कहती है। तो वहीं वो अदृश्य साया एडिथ का हाथ जोर से खींचता है, जिससे एडिथ नीचे गिर जाती है और इसके तुरंत बाद एडिथ के वॉशरूम से अजीब सी भूतिया आवाजें आने लगती है। और जब एडिथ हिम्मत करके वॉशरूम में देखती है तो वो बाथ टब में डरावने साये को देखती है, जिसके सर पे चाकू घुपा हुआ होता है, यानी कि इस साये की यहाँ पे ब्रूटली हत्या की गई थी। जिसके बाद वो साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है और ये देख एडिथ वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी बाहर कॉरिडोर में उसे एक और दूसरा साया दिखता है, जिसकी भी यहाँ पे ब्रूटली हत्या की गई थी। और वो डरावना साया एडिथ को यहाँ से भागने के लिए कहती है, यानी कि जितनी भी आत्माएं हमने अभी तक देखी वो सब महिलाओं की आत्मा थी और सभी आत्माओं ने उसे इसी जगह से दूर रहने की चेतावनी दी। इसके बाद एडिथ काफी डर जाती है और यहाँ से भागने लगती है। तभी आगे जाके उसे लूसियल और थॉमस मिल जाते हैं और एडिथ थॉमस और लूसियल को ये बताती है कि जो भी उसने देखा ये उसका वहम नहीं था। एडिथ काफी घबराई हुई होती है, जिसके बाद लूसियल उसे फिर से चाय देती है, जिसके बाद एडिथ को थोड़ा अच्छा फील होता है। वहीं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में एलन को पता चलता है कि कार्टर ने मरने से पहले एक डिटेक्टिव को थॉमस और लूसियल के लिए हायर किया था, जिससे थॉमस पर अब उसका शक बढ़ने लगता है। वहीं दूसरे दिन थॉमस एडिथ का माइंड फ्रेश कराने उसे बाहर ले चलता है और जब वो थॉमस के पोस्ट ऑफिस में होती है तो पोस्टमैन उसे इनोला नाम का एनवेलप देता है। अब शाम को मौसम खराब होने की वजह से ये दोनों पोस्ट ऑफिस में रुक जाते हैं, जहाँ रात को पहली बार ये दोनों अच्छी तरह से इंटीमेट होते हैं। वहीं अगले दिन एलन को जो डिटेक्टिव कार्टर ने हायर किया था उससे उसे थॉमस और लूसियल की हिस्ट्री के बारे में पता चल जाता है और अब एलन को लग जाता है कि अब एडिथ की जान भी खतरे में है, इसीलिए वो एडिथ को बचाने इंग्लैंड के लिए निकल पड़ता है। वहीं रात बिता अगले दिन थॉमस और एडिथ जब वापस हवेली आते हैं और जब लूसियल को पता चलता है कि उन्होंने एक ही बेड पे रात बिताई तो वो काफी गुस्सा हो जाती है, जिससे एडिथ को काफी अजीब लगता है कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही है, आखिर थॉमस उसका पति है। लेकिन फिर लूसियल एकदम से बात को यह कहकर टाल देती है कि उसे उन दोनों की परवाह हो रही थी। तभी एडिथ लूसियल के पास चाबी के गुच्छे में इनोला नाम की देख लेती है और तभी उसे वही बॉक्स याद आता है जो कि उसने बेसमेंट में देखा था, जिसपे भी इनोला लिखा हुआ था। टाइम पाने पर एडिथ चुपके से उस इनोला वाली की को चुराकर बेसमेंट में चली जाती है और जब वो उस बॉक्स को खोलती है जिसपे इनोला लिखा हुआ होता है तो उस बॉक्स के अंदर उसे 3 एनवेलप तथा एक ऑडियो प्लेयर मिलता है और वो तीनों एनवेलप अलग अलग महिलाओं के होते हैं और वो तीनों डिफरेंट कंट्री से होते हैं, जिससे अब एडिथ को याद आता है कि जिन जिन जगहों से थॉमस को नाकामयाबी मिली ये तीनों महिलाएं उन्हीं जगहों से थी। इसके बाद एडिथ ऑडियो पिलर और तीनों लिफाफों को अपने रूम में ले आती है। तभी उसके रूम में लूसियल भी आ जाती है, जिसे अब शक हो जाता है कि एडिथ ने उसकी इनोला वाली की चुरा ली है। इस बात को कंफर्म करने के लिए वो जानबूझकर उसके सामने चाबियों का गुच्छा रखती है और मौका पाकर एडिथ इनोला वाली चाबी को दोबारा उस गुच्छे में लगा लेती है।
बाद में जब लूसियल चाबी के गुच्छे को देखती है तो उसे पता चल जाता है कि चाबी एडिथ ने ही चुराई थी। अब रात को जब एडिथ वैक रिकॉर्डिंग्स को उस ऑडियो प्लेयर पे लगाकर रिकॉर्डिंग सुनती है तो अब उसे रिवील होता है कि थॉमस पहले ही 3 शादियां कर चुका है और उन्हीं में से एक महिला का नाम इनोला था और इन दोनों भाई बहन ने उन तीनों को चाय में जहर देके धीरे धीरे मार दिया, क्योंकि ये दोनों भाई बहन उनकी जायदाद हड़पना चाहते थे। वहीं अब उसे ध्यान आता है कि वही सेम घटना उसके साथ भी घट रही है। सच्चाई पता चलने के बाद एडिथ यहाँ से भागने का तय करती है, लेकिन बाहर मौसम खराब होने के कारण वो ये नहीं कर पाती और वहीं पे बेहोश हो जाती है। अगले दिन जब उसे होश आता है तो फिर से लूसियल उसे चाय पीने को देती है, लेकिन इस बार एडिथ चाय पीने से मना कर देती है, जिसके बाद लूसियल एडिथ के खाने में जहर मिलाकर उसे देती है, जिस बात से एडिथ बेखबर होती है। अब रात को एडिथ की तबीयत और खराब हो जाती है और उसे खून की उल्टियां होने लगती है। इसके बाद जब वो रात को कॉरिडोर में बैठी होती है तो उसे ऊपर हवा में एक स्पिरिट दिखती है जिसके हाथ में बच्चा भी होता है। और अब की बार एडिथ उस आत्मा से बिल्कुल नहीं डरती, क्योंकि अब उसे पता है कि वो स्पिरिट भी उसकी मदद करना चाह रही है। एडिथ जब उस स्पिरिट से कहती है कि वो उसे क्या दिखाना चाहती है तो वो स्पिरिट उसे सामने की तरफ जाने का इशारा करती है और जब वो उस जगह जाती है तो वो दोनों भाई बहनों को इंटीमेट होते हुए देख लेती है और अब उसे रिवील होता है कि इन दोनों भाई बहनों के बीच सेक्सुअल रिलेशनशिप है। अब सच्चाई पता चलने के बाद लूसियल एडिथ को धक्का देकर बालकोनी से नीचे गिरा देती है, लेकिन खुशकिस्मती से वो सिर्फ बेहोश होती है। तो वहीं एलन अब एडिथ को बचाने इंग्लैंड आ जाता है और थॉमस के पोस्ट ऑफिस से उसे उसकी हवेली का पता चलता है। इससे पहले लूसियल एडिथ को और नुकसान पहुंचाए वहाँ पे एलन आ जाता है और अब एलन चाहता है कि वो चोटिल एडिथ को हॉस्पिटल ले जाए, लेकिन लूसियल उसे ऐसा नहीं करने देती और उसे घायल कर देती है और बाकी का काम वो थॉमस को करने को बोलती है। लेकिन थॉमस, जो कि अब सच में एडिथ को प्यार करने लगा है और वो भी लूसियल से छुटकारा पाना चाहता है, तो वो एलन को ऐसी जगह वार करता है जिससे वो मरता नहीं है। इसके बाद वो एलन को बेसमेंट में छुपा देता है। वहीं ऊपर लूसियल एडिथ को जबरदस्ती जायदाद के पेपर्स पे साइन करवा लेती है और रिवील करती है कि कभी वो थॉमस से प्रेग्नेंट हो गई थी और जब ये बात उनकी माँ को पता चली तो उसने अपनी माँ को ही मार दिया था। साथ ही उनका एक डिफॉर्म बच्चा पैदा हुआ था जो कि बाद में मर गया था। और अब हमें पता चलता है कि जो स्पिरिट बच्चे को हाथ में लिए होती है वो दरअसल थॉमस की माँ होती है। साथ ही लूसियल ये भी रिवील करती है कि उसके पिता की जो ब्रूटली हत्या की गई वो दरअसल उसी ने की थी। ये जानने के बाद एडिथ उसकी छाती पे पेन से वार करती है और यहाँ से भाग जाती है। नीचे जाते वक्त उसे थॉमस मिलता है जो उसे बताता है कि वो उससे सच में प्यार करता है और एलन अभी बेसमेंट में जिंदा है तो वो उसे जाके बचा ले। वहीं थॉमस ऊपर जाकर साइन किए गए पेपर जला देता है और लूसियल को समझाने की कोशिश करता है कि वो तीनों साथ मिलकर रह सकते हैं, जिससे अब लूसियल जेलस हो जाती है कि वो अब एडिथ को प्यार करने लगा है और जेलस की आग में वो अपने ही भाई थॉमस को मार देती है। मारने के तुरंत बाद उसे रियलाइज होता है कि उसने अपने ही प्यार को मार दिया, जिसके आक्रोश में वो अब एडिथ को मारने निकल जाती है। वो उसे भी लगभग चोटिल कर ही देती है, लेकिन तब तक यहाँ पे थॉमस की आत्मा आ जाती है और अपने प्यार को देख लूसियल इमोशनल हो जाती है और मौका पाकर एडिथ पीछे से उसके सिर पे वार करती है और उसका अंत कर अपने पिता का बदला लेती है। इसके बाद एडिथ अपने प्यार यानी थॉमस की आत्मा को टच करती है और एलन के साथ वापस अमेरिका आ जाती है। और मूवी के अंत में दिखाया जाता है कि लूसियल की आत्मा भी हमेशा उसी हवेली में कैद हो जाती है, क्योंकि वो कभी भी उस हवेली को छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। और इसी सीन के साथ इस कहानी का अंत होता है। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट कर सकते हो।